नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है धोखेबाज भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती के बाहर हरा घास का मैदान था, जहाँ हर दिन भेड़ों का झुंड चरने आता था। इन भेड़ों की देखभाल करता था एक नन्हा गडरिया अर्जुन, जो बहुत समझदार और ईमानदार था। लेकिन जंगल में कहीं गहराई में रहता था एक भेड़िया, जो बहुत चालाक और धोखेबाज था। भेड़िया हमेशा सोचता रहता कि वह कैसे भेड़ों को धोखा देकर पकड़ ले। एक दिन भेड़िया ने सोचा, अगर मैं सीधे हमला करूंगा तो गडरिया डंडा लेकर मुझे भगा देगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी। अगले दिन भेड़िया एक पुराने साधु का भेष बनाकर भेड़ों के मैदान के पास आया। उसके सिर पर चादर, हाथ में लाठी और आंखों पर मोटा चश्मा था। अर्जुन ने देखा तो पूछा, बाबा जी आप कौन हैं? भेड़िया ने गहरी आवाज में कहा, बेटा मैं एक बूढ़ा साधु हूँ, भूखा प्यासा हूँ। क्या मैं इन शांत भेड़ों के पास बैठकर कुछ देर विश्राम कर सकता हूँ? अर्जुन ने सोचा, ये तो कोई गरीब बाबा लगते हैं। उसने विनम्रता से कहा, हाँ बाबा जी बैठ जाइए, लेकिन भेड़ों को डराना मत। भेड़िया झुंड में जा बैठा और अंदर ही अंदर खुश होने लगा। बस अब अर्जुन की नज़र हटे तो मैं एक भेड़ दबोच लूं। लेकिन अर्जुन चतुर था। उसने बाबा की चाल में कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा कि बाबा की आंखें बार बार भेड़ों पर ही जा रही थीं, और जब भी वह हंसता उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले दिखते थे। अर्जुन ने धीरे से भेड़ों को सीटी बजाकर एक ओर किया और पास जाकर बाबा से पूछा, बाबा जी आपकी आंखें तो बहुत चमकीली हैं, क्या आप कोई खास मंत्र जानते हैं? भेड़िया थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, हाँ बेटा, मैं ऐसी नज़र रखता हूँ कि कोई खतरा पास भी नहीं आता। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई साधु नहीं बल्कि भेड़िया है। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ा और मदद के लिए आवाज़ लगाई। गांव वाले तुरंत डंडे, जाल और रस्सियां लेकर दौड़ पड़े। भेड़िया अब समझ गया कि उसकी चाल पकड़ी गई। वह भागने लगा, लेकिन जाल में फंस गया। गांव वालों ने उसे पकड़कर जंगल के उस पार छोड़ दिया और सख्त चेतावनी दी, अगर दोबारा हमारी बस्ती की ओर देखा तो बुरा अंजाम होगा। उस दिन के बाद से भेड़िया कभी बस्ती की तरफ नहीं आया। अर्जुन की चतुराई और सतर्कता के लिए गांव के मुखिया ने उसकी तारीफ की और उसे बहादुर चरवाहा कहकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा देने वाले को अंत में खुद ही धोखा मिलता है। धन्यवाद।